महोदय, सोशल मीडिया महत्वपूर्ण विषय है और आज देश के हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक दोनों दृष्टि से ये जीवन को प्रभावित करता है। खासकर देखा गया है युवाओं में कई तरह के जो ऐप्स बने हैं जिसमें जाति, धर्म, मजहब, भाषा, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, लिंग, ये जो ग्रुप्स हैं ये लगातार समाज को बांटता जा रहा है, जिसमें सोशल मीडिया है, मीडिया है। माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, ये ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो फिर इसके लिए ये प्रावधान है। इन्होंने ये नहीं कहा कि पूरी जिंदगी तबाह होने के बाद या घटना घट जाए, किसी आदमी की हत्या हो जाए, तब हम निराकरण में ये दे रहे हैं। ऐसा उत्तर सही नहीं। इन्हें ब्राज़ील या अन्य कंट्री से कई देश के लगभग सिंगापुर, फिनलैंड, अमेरिका, यूएसओ ने डिफेक्ट सुरक्षा मॉडल को लागू किया, जहाँ पर एप्पल, गूगल जैसी आजकल इंटरनेशनल बातें करते हो बिहार से निकल के। भैया अब आप बिहार को तो वैसे ही मेरा रिक्वेस्ट इसमें क्या है, सरकार को जो अच्छा लगता है तो वो सोशल मीडिया उनके लिए सही है, लेकिन जो इस देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा या आने वाले युवाओं की पीढ़ी के लिए जो घरेलू हिंसा से लेके जिसके कारण मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपको देंगे, आपको देंगे, सप्लीमेंट्री देंगे, आपको सप्लीमेंट्री देंगे आपको। माननीय अध्यक्ष जी, सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ के बारे में जो विषय माननीय सांसद जी ने उठाया है वो वाकई एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। I sincerely want to say that fake news is a threat to our democracy today. और हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ पर, AI जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की वाकई बहुत सख्त ज़रूरत है। हाल ही में कुछ नए रूल्स भी बनाए गए हैं। विदिन 36 आवर्स टेक डाउन करने की एक नए रूल अभी हाल ही में बनाया गया है। AI जनरेटेड डीप फेक्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर एक्शन लेने का भी नया रूल ड्राफ्ट पब्लिश किया गया है। कंसल्टेशन इज़ करेंटली गोइंग ऑन। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री निशिकांत दुबे जी को और कमेटी के सभी सदस्यों को। उन्होंने बहुत अच्छा डिटेल्ड रिपोर्ट कल ही सदन में रखी है, जिसके अंदर कई अच्छे प्रस्ताव आए हैं, कानून को किस किस पॉइंट पे कड़ा किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, अल्टीमेटली फेक न्यूज़, सोशल मीडिया, इसमें दिस इज़ अ वेरी फाइन डेलिकेट बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेक्टिंग आवर डेमोक्रेसी, और इस फाइन बैलेंस को लेकर सरकार चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश में जो एक नई क्रांति लाई है, जो डेमोक्रेटाइज किया टेक्नोलॉजी को, उसके अच्छे प्रभाव भी हमें अपने संज्ञान में लेने चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म भी देता है सभी को। इन सब पॉइंट्स को विचार करके इंस्टीट्यूशंस, हमारे समाज में जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को कैसे स्ट्रेंथन करें, उसी पर सरकार काम कर रही है। राजेश रंजन जी। अध्यक्ष जी, जब कोई भी फोटो या कोई भी चीज़ धर्म, मजहब की, जैसे मणिपुर की घटना है, सोशल मीडिया ने प्रमुखता से इसको निभाया है और समाज में तनाव पैदा किया। कोई भी फोटो अपलोड करने के पहले, जैसे AI में टाटा या बड़े बिजनेस, ये प्रश्न पूछो आप। मैं वही कह रहा हूं अध्यक्ष जी कि जो लगातार मैं उसी बात, जैसे सट्टेबाजी की, महादेव ऐप जैसे मामले में बड़े स्टार्स और
इन्फ्लुएंसर के युवा गैमलिंग सिखाया, कारण कर्ज में डूबे युवाओं को 18% आत्महत्या की वृद्धि हुई है। मेरा अध्यक्ष जी, इससे कोई कंसर्न नहीं है। देश के युवा, आने वाला जो युवा है और जो सामाजिक और पारिवारिक स्थिति है, उसमें समाज में तनाव बढ़ता जा रहा है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि हम किसी भी चीज़ों को जब किसी भी चीज़ों पर अपलोड करते हैं और बाद में वो न्यूज़ चैनल उसको उठा करके जिस तरीके से गलत तरीके से समाज में भ्रम को पैदा करता है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, उसकी कोई सत्यापन नहीं होता है। अच्छा, उसको डालने के पहले किसी से परमिशन लेना चाहिए कि नहीं, ये होगा कि नहीं, तो इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। कठोर कार्रवाई हो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। कठोर कानून बने और किसी भी तरह के गलत वीडियोस को डालने के पहले उसके बारे में जरूर कोई कानून। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने जिस तरह से ऑनलाइन बेटिंग की बात की, मैं आपके माध्यम से सदन को एकदम स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना कड़ा कानून बनाया है ऑनलाइन मनी गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए, और उसके कारण देश में करोड़ों परिवारों को उसका बेनिफिट मिला है। जिस तरह से एक कैंसर की तरह ऑनलाइन मनी गेमिंग का प्रचार हो गया था, सब तरफ एक प्रसार हो गया था उसका, और स्प्रेड होने के बाद समाज में एक बड़ी विकृति आ गई थी, उसके ऊपर कड़ा कानून बनाया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसी भी कड़े से कड़े स्टेप को लेने से पीछे नहीं हटती है। श्री सीपी जोशी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री महोदय से 5G को लेकर जो आपने बहुत स्पष्टीकरण पूरे राजस्थान और संसदीय क्षेत्र से संबंधित दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि जहां सुदूर क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या थी, वहां हज़ारों सैकड़ों की संख्या में टावर लगे हैं। मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है कि जिन 5G स्पेक्ट्रम कंपनियों ने काम शुरू किया है, उनसे पहले जो अनकवर्ड एरिया है, वहाँ बुनियादी नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए सरकार इस बारे में कोई विचार कर रही है क्या? और यदि हाँ, तो इसके लिए जिन क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं है 2G और 3G, वहाँ इसके लिए क्या विशेष समय सीमा डेडलाइन तय की है क्या? ये मेरा आपके माननीय अध्यक्ष जी, वैसे ये प्रश्न फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया से संबंधित है, लेकिन मैं माननीय सांसद जी को मेरे साथ तो फिर माननीय संचार मंत्री जी इसका जवाब दें। ओके, श्री मणिकम टेगोर संक्षिप्त में, क्योंकि इसमें 25 से ज़्यादा मान्य सदस्यों के सप्लीमेंट्री आए हैं। कभी व्यवस्था से आप लगाइए, बहुत गंभीर विषय है, देश की युवाओं का चिंता का विषय, और सारी संसद इस पर चिंता व्यक्त कर रही है। सरकार भी इस पर पॉलिसी ला रही है, कमेटी ने, संसदीय कमेटी ने भी रिकमेंडेशन की है। बैठकर वापस चर्चा करेंगे इस विषय पर। व्यापार। Thank you, sir. Honorable Minister listed the rules and mechanisms, but the reply has given zero data. Can the minister confirm whether the government has taken even a single punitive action against the major news channels or the influential social media accounts spreading fake news about the opposition leaders' former movements in the past 2 years? If yes, kindly name the cases. If not, why does the government selectively target only the criticism of the union government under the so-called fact-check unit? Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, the government as well as the Press Council of India, both of them have been very actively looking at any complaint which comes against any TV channel or any newspaper.